शिक्षा और समाज दोनों एक सिक्का का दो पहलू है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो साथ में समाज अपने आप आ जाता है। एक ऐसे ही हर शहर में एक पर्दे के पीछे में रह के कोई टीचर, कोई डॉक्टर अपने समाज सेवा में लगा है। इसी तरह का एक सूरजगढ़ा एक शहर है जहां एक टीचर पिछले 20 सालों से एक समाज सेवा में काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, जब समाज सेवा का भाव आपके मन में होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज आपको किस तरह से उसको आभार व्यक्त करता है। एक व्यक्ति जिसको कहा गया कि आप जीवन में फेल हो गए हैं, लेकिन वो फेल व्यक्ति कई लोगों को पास कराने का बीड़ा उठाया हुआ है। एक व्यक्ति निकलता है अपने घर से हर दिन एक मोटरसाइकिल लेकर, इसलिए कि आज जाते हैं कुछ नई चीज़ें सामने वाले को पढ़ाएंगे जिससे उसके जीवन में एक प्रकाश आएगा। ये कहानी एक ऐसी ही एक टीचर की है जो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से अपने लिए ना जीकर समाज के लिए जीना चाहते हैं। वो अपने सरकारी पैसे का उपयोग एक ऐसे लोगों के बीच में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उसमें लगा रहे हैं जहां से उसमें आमदनी तो बिल्कुल नहीं है। बस इतना है कि आत्मसंतुष्टि का भाव अगर हो तो आपको लगेगा कि हम बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। आज जिस व्यक्ति से आपको मिलाना चाहते हैं वो ऐसा नहीं है कि ये सूरजगढ़ा में सिर्फ एक हैं, ऐसा कई सूरजगढ़ा पूरे बिहार में है जहां अपने अपने स्तर से हर एक टीचर, हर एक असफल व्यक्ति जिसको समाज असफलता का रिगार्ड देता है, वो अपने स्तर से अपने समाज को बनाने का प्रयास करता है। आपका समाज मेरे समाज से कोई अलग नहीं होगा। ऐसे कई शिक्षक अपने अपने शहर में होगा, जिसे भी थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए तो ज़रूर जाइए। इस तरह की कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि कुणाल कुमार ऐसे कई कुमार अपने अपने घरों में, अपने अपने समाज में होगा जो अपने स्तर से इस समाज को बनाने का प्रयास कर रहा होगा। इसी की है कहानी। ये कहानी आपको अच्छी लगेगी ऐसा मुझे भरोसा है जब आप पूरी। हेलो, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं स्वामी शुभम ऑफिशियल चैनल। आज मेरे बगल में जो बैठे हैं, आप में से कई लोग इनको जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा परिचय दे देते हैं। पिछले 20 साल से एक शहर है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है सूरजगढ़ा, वहाँ ये पढ़ा रहे हैं। और थोड़ा बहुत कहें कि समाज में जो बच्चे पीछे छूट गए हैं अपने तंत्र की वजह से, उसको बस आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पेशे से सरकारी शिक्षक हैं, लेकिन अपनी बदौलत, अपने कहें कि अपने हिसाब से ये बच्चों को अपने तरीके से बताने और पढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ में जो बच्चे इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो मोबाइल से जुड़ के आप इनसे पूछ भी सकते हैं। आज इनसे बातचीत कर रहे हैं एक सिलसिले में। सूरजगढ़ा में पिछले 20 सालों से लगातार परिवर्तन होता आया है, शिक्षा में भी और समाज में भी। चूँकि पिछले 20 साल से समाज से जुड़े हैं, चूँकि शिक्षा समाज से जुड़ा हुआ है, तो सोचे कि थोड़ा इनसे बात किया जाए कि ये कैसे पिछले 20 सालों से इस परिवर्तन को देखते हैं, ये परिवर्तन इनकी नज़रों से देखा जाए। आज बात करते हैं तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पर जुड़े, अपना कीमती समय हमको दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटा मोटा बस सवाल जानना चाहते थे हम अपने दर्शकों के लिए कि चूँकि आप 20 साल से सूरजगढ़ा में पढ़ा रहे हैं, कई लोग को, कई शिक्षक आप देखे होंगे पढ़ाते बनाते, आपको क्या लगता है कि जो शिक्षा पद्धति अभी बिहार सरकार और बिहार में चल रही है, जो सिर्फ एक सरकारी नौकरी की तरफ लोगों को धकेल रही है, आपको क्या लगता है ये सही है कहाँ तक, और कैसे इससे उबारा जाए अपने बच्चों को जो शिक्षा नौकरी के लिए ना दे के, कैसे हम इसको उद्योग और बाकी कामों में लगाएं? जैसा कि पहले हम स्वयं पर इस बात का मतलब ये कर रहे हैं, थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, तो मेरी नज़र में नौकरी जो है वो सेकेंडरी है। सबसे पहले है वास्तविक शिक्षा को प्राप्त करना। हम लोग के पास बेसिक जो जानकारियाँ होती है, हम लोग सबसे पहले किताब की बेसिक जानकारियाँ लेने का प्रयास करें। उसके बाद अगर हम उसमें अच्छी जानकारी ले लेते हैं तो आजकल की शिक्षा थोड़ा रोजगारोन्मुख शिक्षा हो गई है, तो सभी का ध्यान कहीं न कहीं रोजगार की तरफ चला जाता है। और हमारा समाज का ये परिवर्तन जो हुआ है, हमारे समाज में पहले पढ़े लिखों का बहुत बड़ा सम्मान होता था, रेवरेंस बढ़ जाता था, लेकिन आज हमारा समाज इस प्रकार परिवर्तित हुआ है
कि जो हमारे समाज में जॉब ले लेते हैं उनकी एक अलग रिगार्ड बन जाती है। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे शिक्षित व्यक्ति हैं जिनके पास ज्ञान का अथाह भंडार है, लेकिन किसी कारणवश वो समय की तवज्जो कहिए जिसके कारण वो जॉब में नहीं जा पाए, तो यह समाज उन्हें है दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से थोड़ा देखता है, जो कि हम पढ़े लिखे समाज के लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। अच्छा, पिछले 20 सालों से आप इस समाज को बनते और संवरते हुए देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जितने बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर स्मार्ट बोर्ड पर, विद्यार्थियों को, टीचर को स्मार्ट होना चाहिए या बोर्ड स्मार्ट जरूरी है? क्योंकि जितने बच्चे हम अभी देख रहे हैं सब लोग ऑफलाइन पढ़ना छोड़ के सब लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। ये एक विडंबना के रूप में आप देखते हैं या आपको लगता है कि ये एक क्रांति है तकनीकी रूप से, जिसमें अगर अब ढलना जरूरी है, अगर नहीं ढलते हैं तो आप कहीं ना कहीं समाज से पीछे हो जाते हैं? डिजिटल बोर्ड की बात की शुभम जी, डिजिटल बोर्ड हमारे समाज में, हमारा समाज या हमारा देश डिजिटलाइजेशन की ओर बहुत आगे बढ़ चुका है। आज हम लोग मेटा एआई, चैट जीपीटी की बात करते हैं, तो इनमें पीछे रहना अच्छा तो नहीं है, लेकिन पूर्ण रूपेण इस यंत्र पर डिपेंड हो जाना ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना बन चुकी है। अगर आपके संस्थान में, अगर आपके स्कूल में या आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो सबको लगता है कि हम कहीं ना कहीं पीछे हैं या जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो कहीं कमतर हैं। आपको लगता है कि स्मार्ट बोर्ड होना जरूरी है या स्मार्ट टीचर या स्टूडेंट होना जरूरी है? हम समाज को स्मार्ट बनाना चाहते हैं या बोर्ड ही स्मार्ट सिर्फ दिखे? सर्वप्रथम इस मैटर पर जो आपने बात की है, स्मार्ट टीचर होना चाहिए या स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, इसमें मैं इस बात पे अपनी सहमति दर्शाता हूँ कि समाज के हर व्यक्ति को जो पढ़े लिखे हैं, सबसे पहले उन लोगों को ये चाहिए कि जो समाज में परिवर्तन हो रहा है उसको एक परिवर्तन के नज़रिए से न देखें। उनमें अगर हम बच्चे में बदलाव लाना चाहते हैं, नहीं पढ़ रहा है, और पहले की कोचिंग की बात करें तो और आज की कोचिंग की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव यह हुआ है कि आज एक कोचिंग में मैक्सिमाइज बच्चे पढ़ते हैं और शिक्षकों के पास वो जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ बच्चा है उसको पूछने के लिए समय ही नहीं है। वो सिर्फ अपना 1.5 घंटे का टाइम जो होता है वो टाइम बच्चे को दे देते हैं और अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ बच्चा सिर्फ यूं ही स्टैच्यू की भांति वो सिर्फ बोर्ड को देख रहा है और उनको बेसिक चीज़ भी अगर उस जो पढ़ाया गया है उनसे पूछा जाता है तो उनके पास जानकारी नगण्य होती है। ये अच्छा, आप पिछले 20 सालों से इस सेवा में हैं और कहें कि पिछले 10 सालों से आप सरकारी सेवा में हैं, आप शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, तो आपको लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे भी उस तरह से बढ़ के आ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ाई में ज़्यादा बच्चे शिक्षक के साथ में घुल मिल के एक नए समाज में, एक नई क्रांति के रूप में काम कर रहे थे? या लगता है ऑनलाइन में सब लोग चूंकि दूर हो गया, अपने ही घरों में, अपने ही पड़ोस में दूर हो गया, तो ऑनलाइन कहीं समाज में एक विभाजन रेखा खींच रहा है कहीं ना कहीं, जिससे लोगों को बचने की ज़रूरत है? अगर जहां उपलब्ध संसाधन हो वहां ऑफलाइन भी जाके पढ़ सकते हैं। जैसा कि मेरे विचार से ऑनलाइन पढ़ाई भी अच्छा पढ़ाई जानी जाती है और आज के 2020 में जब से कोरोना का दौर आया तब से लोगों में यह धारणा ज़्यादा विकसित हो गई है कि ऑफलाइन से लोगों का थोड़ा नाता टूटा है। लेकिन ऑफलाइन पढ़ाई में बच्चे जितना लर्न कर पाते हैं, जितना सीखते हैं अच्छी तरीके से, मुझे नहीं लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे उतना ज़्यादा बेहतर सीख पाते हैं, क्योंकि मेरी मुलाकात अनगिनत बच्चों से होती है और मैं उनसे जानने का यह प्रयास करता हूँ। वो अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, मैं ये प्रयास करता हूँ कि क्या ये बच्चे ऑनलाइन जो पढ़ाई कर रहे हैं तो जब ये एग्ज़ामिनेशन देने जाते हैं तो इनका जो मतलब रेट है
परफॉर्मेंस जो रेट होता है वो थोड़ा डाउन दिखता है, और ये थोड़ा सा तो कमी दिखती है, और हम इनको व्यापक स्तर की कमी देखते हैं। क्योंकि अगर बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं तो किताब से उनका लगाव थोड़ा बढ़ जाता है, और लगाव बढ़ने के कारण वो ज़्यादा समय किताब पर इम्प्रूव करते हैं और उसकी भाषा को इम्प्रूव करने में समय देते हैं, जिसके कारण उनकी एजुकेशन व्यवस्था थोड़ा बेहतर हो पाती है। हम भी अब आखिरी उत्तरार्ध में हैं अपने साक्षात्कार के कुणाल सर के साथ में। तो इस अंतिम सवाल कहें या कहें कि अंतिम दूसरा सवाल है ये कि चित परिचित सबसे पूछा जाता है, आपसे भी हम पूछने से गुरेज नहीं करेंगे ये सवाल कि आप चूंकि आप प्रतिभावान हैं, पिछले 20 सालों से समाज में सेवा कर रहे हैं, तो आपको लगा नहीं कि आपको भी कोई दूसरी नौकरी करनी चाहिए या इन सबों से हट के कुछ और काम करें जिससे थोड़ा पैसा भी आर्थिक रूप से सबल हों आप, ना कि एक ऐसे गुफा में जाएं जहां सिर्फ अंधकार हो और जहां कुछ है नहीं। चूंकि आप शिक्षक हैं तो आप कहेंगे कि अंधकार नहीं है, प्रकाश में ही हम हैं। तो हम चाहते हैं कि आप वो बात बताएं जो आपके मन में है या आप ऐसा महसूस जो करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरे जीवन का ये लक्ष्य था ही नहीं कि मुझे सरकारी नौकरी करना है। मुझे सिर्फ समाज की सेवा करने में मन लगा करता था, लेकिन पारिवारिक दबाव जब बढ़ा तो हमने सरकारी नौकरी की तैयारी की, और कुछ दिनों के बाद संयोग ऐसा बना कि मैं सरकारी जॉब में आ गया। तो मेरा लक्ष्य यही था कि हम समाज का फिर भी जो है उसमें परिवर्तन करना चाहते थे लोगों के सहयोग से, और इसमें हमने अनगिनत बच्चों को अपना सहयोग दे करके ये परिवर्तन किया भी है। जैसा कि कुछ लोग हमारे बारे में जानते होंगे कि हमने उनको थोड़ा जॉब लेने में कंधा ही लगाया है, लेकिन बहुत सारे उनके लिए कार्य किए हैं। और बात रही हमारी जॉब लेने की, तो मैं शुरू से ही कई बार रिजल्टेंट हम लोग का देखा गया है कि कई सारे परीक्षाओं में रिजल्ट आया, लेकिन हम अपनी जॉब के प्रति उतनी सिंसियर कभी नहीं दिखे। और मेरा हमेशा से यही रहा कि जॉब तो सिर्फ बताया आपको कि एक समाज का ये है, रिगार्ड है, जिसके कारण मुझे करना पड़ता है। नहीं तो मेरा आज भी मन करता है कि हम समाज में लोगों को, क्योंकि मेरे नौकरी करने से तो सिर्फ मैं नौकरी कर लूँगा शुभम जी, लेकिन समाज में जो अनगिनत बच्चे हैं जो ये राह देख रहे हैं कि उनको कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि उनको उठाने का काम करे, जो लुढ़कते हुए समाज में चल रहे हैं, मैं उनको खड़ा करके सोचता हूँ कि वो दौड़ने का काम करे, समाज में आगे बढ़े और वो एक जॉब ले। तो इस प्रकार से करीब करीब 250 प्लस लड़के का जो मेरे माध्यम से कहीं न कहीं हम उनके सरकारी जॉब में कंधा लगाया है, तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा रिगार्ड यही बनता है। थोड़ा मुझे इस बात की सुख की अनुभूति मैं इससे करता हूँ। इनके जैसे कई शहर, सूरजगढ़ा ऐसा कई शहर और कुणाल सर ऐसे कई शिक्षक अपने अपने शहर में अपनी तरफ से जो भी हो सकता है वो सब करते हैं, लेकिन चूंकि ये पर्दे के पीछे हैं, समाज इनको कई बार स्वीकार और कई बार अस्वीकार भी करता है। तरह तरह के ताने बाने से घूमता ये समाज अपने ही लोगों को धकेलता आगे बढ़ाता हुआ चलता है। ये भी उसी तरह से हैं। लेकिन अंतिम का जो एक सवाल जो रह जाता है कि आपके समकक्ष जितने सहपाठी हैं आपके, वो कहीं किसी काम कर रहे हैं, कोई लाख रुपया कमा रहा होगा, कोई 5 अंकों में कमा रहा होगा, कोई 4 अंकों में कमा रहा होगा, तो आपको कभी देख के ऐसा लगता है कि शायद हम भी कुछ अगर दूसरा कुछ कर लिए होते या दूसरा कुछ कर रहे होते तो कम से कम आज यहाँ जहाँ पर जो आप जिसको आप रिगार्ड करते हैं, जो मुझे लगता है कई बार समाज रिगार्ड करने में भी पीछे रह जाता है, तो शिक्षक वो धूड़ी होता है जिसके चारों ओर पूरा समाज घूमता है। शिक्षक विद्यार्थियों को दशा और दिशा परिवर्तन करने में काफ़ी सक्षमकारी है, और मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक एक दीपक की भांति है जो खुद जल के लोगों को तो प्रकाशित करता है, लेकिन उसके तले में हमेशा अंधेरा छाया रहता है। और बात रही लोगों के सम्मान देने की, तो उससे मुझे कोई ज़रूरत उतनी नहीं है। मैं आत्मसम्मान मेरा जो है, अगर मुझे आत्मा मेरा सम्मान कर रही है तो मैं बस यही सम्मान लेने के लायक अपने आप को समझता हूँ। समाज सम्मान करे ना करे, लोग सम्मान करे ना करे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये साक्षात्कार तत्काल के लिए यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन इनसे मिलना और इनसे बातें करना लगातार जारी रहेगा। आप देख रहे थे स्वामी शुभम ऑफिशियल चैनल को। हमसे लगातार जुड़ते रहिए, मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए और बताते रहिए हम कितना सही और कितना गलत कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं एक